हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गर्भावस्था के दौरान तैयारी में प्रश्नोत्तरी। तो आइए जानते हैं आज का प्रश्न। गर्भावस्था के दौरान तैयारी में प्रश्नोत्तरी। जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल सुनिश्चित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चैप्टर है। तो चैप्टर में प्रश्न है। संस्थागत प्रसव के बाद माता के घर लौट आने के बाद हम क्या कर सकते हैं। कह रहा है कि संस्थागत प्रसव होने के बाद माता घर लौट आने के बाद हम क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब अस्पताल में बच्चा पैदा हो जाता है, माता जब घर आ जाती हैं, तब हम क्या कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में अच्छे से हम जानते हैं। उत्तर: संस्थागत प्रसव के बाद माता के घर लौट आने के बाद हम माँ और बच्चे की देखभाल के लिए उनके घर का दौरा करेंगे और अच्छे से देखभाल करेंगे ताकि जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहें। संस्थागत प्रसव के बाद जब माँ घर लौट आती है, तब हम माँ और बच्चे की देखभाल करने के लिए उनके घरों का दौरा करते हैं ताकि जच्चा और बच्चा दोनों ठीक रहे। घरों का दौरा संस्थागत प्रसव में हम 6 बार करेंगे। जब संस्थागत प्रसव होता है तो हम 6 बार घरों का दौरा करते हैं और व्यक्तिगत जब होता है तो हम 7 बार दौरा करते हैं घरों का। तो हम पहला दिन क्या है कि साथ में जाते हैं। संस्थागत प्रसव में क्या है कि हम पहले दिन साथ में जाते हैं, वो पहला दौरा हो जाता है। उसके बाद उसके तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, 14वें दिन, फिर 21वें दिन, फिर 28वें दिन और 42वें दिन तक हम घरों का दौरा करें। इन दिनों घर का दौरा में हम माता और बच्चे की जांच करेंगे। तो जांच में क्या क्या है, आइए हम जानते हैं। माता की जांच: माता से पूछकर कि एक दिन में कितने पैड बदलती हैं। जब हम जाएंगे तीसरे दिन, तब वह माता से हम पूछेंगे कि आप कितने पैड एक दिन में बदलती हैं। अगर वह एक दिन में 5 पैड बदलती है या मोटी तह का कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, तो अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है। अगर माता एक दिन में 5 पैड बदलती है या मोटी तह की कपड़ा इस्तेमाल करती है, तो जान लीजिए कि रक्तस्राव अधिक हो रहा है। स्राव मछली के गंध जैसा बदबूदार हो तो संक्रमण हो सकता है, उसे चिकित्सक के पास भेजें। अगर जो भी स्राव हो रहा है, अगर रक्तस्राव हो रहा है, बदबूदार हो रहा है या मछली के गंध जैसा हो रहा है, तो उसे संक्रमण हो सकते हैं। ऐसा अगर होता है तो आप चिकित्सक के पास उन्हें भेजने की सलाह दें। और माँ का रंग देखें कि पीलापन तो नहीं, तो हीमोग्लोबिन की जांच करवाएं। जब भी आप जिस दिन घर के दौरे पे जाती हैं, तो आप उतने दिन माँ को देखेंगी, नवजात शिशु को देखेंगी कि माँ की जो रंग है वो पीलापन तो नहीं हो रहा है। जैसे आँखें हो गई, जीभ हो गई, नाखून हो गई, त्वचा हो गई, ये सब जब देखेंगी तो कहीं पीलापन तो नहीं है। अगर पीलापन हो रहा है तो हीमोग्लोबिन की जांच करवाएं और चिकित्सक के पास भेजें। योनि क्षेत्र के आसपास मांस कट गया हो या चीरा व टाँका लगा हो तो उसे साफ सुथरा रखने को कहें। योनि क्षेत्र के आसपास जब प्रसव होता है, बच्चा आने के बाद कुछ मांस कट जाते हैं या चीरा लगा जाता है। चीरा लगाने के बाद वह टाँका लगा दिया जाता है, तो उसे साफ़ सुथरा रखने को बारे में बताएं। अगर गंदा होगा तो वहाँ सड़न पैदा हो जाती है और मवाद बनने लगता है, तो साफ़ सुथरा रखेंगे तो जल्दी ठीक होगा। स्तनपान के बारे में बताएं, सही स्थिति क्या है। जब भी आप घर के दौरे पे जाती हैं, तो उस माँ को बच्चे को दूध पिलाने के लिए सही स्थिति क्या है वो बताएं। जैसे जो 4 स होते हैं, पहला स, दूसरा स, तीसरा स और चौथा स, जो इस प्रकार हैं। स्तनपान में 4 स होते हैं। जो एक स होता है सीधा, सामने, समीप और सहारा।
माँ जब भी स्तनपान कराए तो उनको सलाह दें कि बच्चे को सीधा, सामने, समीप और उनको सहारा देने की ज़रूरत है। ये स्तनपान के 4 हैं, जो सीधा, सामने, समीप और सहारा। ये स्तनपान के बारे में अवश्य बताएं। माँ के स्तनों का एलोरा वाला भाग पूरा मुंह में हो, ऐसा भी बताएं। बच्चा जब स्तनपान कर रहा हो तो उस माँ को ये भी बताएं कि जो एलोरा वाला भाग होता है, जो काला वाला भाग होता है, वह पूरा बच्चे के मुंह में जाए, नहीं तो क्या है, क्रैक हो जाती है। अगर एलोरा वाला भाग पूरा मुंह में नहीं जाता है तो वहाँ क्या है, माँ के स्तनों में क्रैक हो जाती है, फट जाती है, तो बहुत तेज दर्द होता है। स्तनपान में आने वाली समस्या के बारे में बताएं, जैसे स्तन में गांठ, चूचक धंसे हुए हों, क्रैक, सूजन, दर्द या पीड़ा हो। और ये भी बताएं माँ को कि स्तनपान में आने वाली समस्याएं ये हो सकती हैं कि स्तन में गांठ हो सकता है, सूजन हो सकता है और दरारें पड़ सकती हैं। स्तनपान कराते समय बहुत तेज़ दर्द या पीड़ा हो सकती है, सूजन हो सकता है। तो ये सब ज़रूर बताएं, उनकी समस्या का समाधान भी बताएं और समस्या भी बताएं कि समस्या, आने वाली समस्या क्या क्या हो सकती है। ये है संस्थागत प्रसव के बाद माता जब घर आती है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यही कर सकते हैं, घरों का दौरा करेंगे, उसके बाद माँ और बच्चे की जांच करेंगे और माँ से पूछेंगे, उनकी समस्या के बारे में पूछेंगे, बच्चे की जो समस्या है वो पूछेंगे। तो ये सब पूछने के बाद हम चिकित्सक के पास सलाह देंगे उनको जाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।